जब देवता का हम ही घर बनावेंगे, हम ही भोग लगाएंगे, हम ही खिलाएंगे, हम ही उनका सारा खिदमत करेंगे और हमारे ऊपर जुर्म होगा तो चुन्हाने नुका जाएंगे, तो उनका खिदमत करने की क्या तुक है। घर में आग लगता है तो सांप छुछुनर कुत्ता बिलाई सब घर से निकल के भाजा, देवता जड़ जाता। जब वो अपना रक्षा नहीं कर सकता तो आपका क्या रक्षा करेगा। कबीर क्या कहे थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पत्थर पूज रहे हो, सांप का पूजा करते हो, माटी के सांप बना दिया उसको पूजते हो, जिंदा सांप मिलता है तो जुतिया के मार लाठी के पीट के मुआ देते हो। तो हम अपने पूर्वजों के दार्शनिकों के विचार को हम नहीं ध्यान दिए, हम नहीं समझे, और हमारा अहित करने वाला जो पुरोहित वर्ग है हमारा हमेशा एक्सप्लॉइट शोषण किया है, हम इंसान नहीं समझा, उसको हम भगवान समझ गए, पुरोहित समझ गए। प्रणाम करके आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, तो सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भारत वर्ष में सबसे ज्यादा प्रणाम कौन किया, तो कोयरी कुम्हार, कानू कलवाड़, चमार, दुसाध, जादव, तत्वा, यही सा ना कि प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू साहब, तो निके रह जजमान, सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा ऊपर न उठे, निके रह, प्रणाम प्रणाम। तो ये जो जात सबसे ज्यादा जिसको प्रणाम किया और टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लेके कोठी बखारी में भरा, तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण या क्षत्रिय कहियो आशीर्वाद ही छोड़ जात से न लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है, प्रणाम करना बुरी बात है। मिट्टी के देवता को बना करके वही गजनी गोरी विदेशी सब आया, उसको तोड़ करके सोमनाथ के मंदिर में हिस्ट्री में पढ़े हैं ना कि 1026 में गजनी आया, सोने चांदी के देवी दुर्गा को तोड़ करके मुगदर से कूच करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद करके अफगान ले गया। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या दुर्गा बना बिगाड़ते। एक भी वैज्ञानिक आइंस्टीन, जेम्स वाट भारत में आज तक पैदा हुआ? भारत में एक ठो डार्विन कोई पैदा हुआ? भारत में औसे राम रहीम, निर्मल बाबा, दांती महाराज, यही लोग पैदा करने का इनका धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र नहीं है, वो हमारे समाज को गुलाम बनाने का वो तिक्रम है, तिक्रम का शास्त्र है। अगर बिजली के तार इस रास्ते से गई है तो इसको छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज मारेगा ना। तो जब करंट कोई नौजवान छुएगा, करंट मार देगा, नौजवान अगर मर गया, डेथ कर गया यहीं, तो हजारों आदमी देखेंगे कि इसको छूने पर मर जाता है, फिर कोई नहीं छुएगा, डरे नहीं छुएगा। और वो कौन सा चीज है, कौन सा ज्ञान है, क्या है कि मिट्टी का देवता बना दिया, मिट्टी के देवता को बना करके वही गजनी गोरी विदेशी सब आया, उसको तोड़ करके सोमनाथ के मंदिर में हिस्ट्री में पढ़े हैं ना कि 1026 में गजनी आया, सोने चांदी के देवी दुर्गा को तोड़ करके मुगदर से कूच करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद करके अफगान ले गया। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या दुर्गा बना बिगाड़ते। इसको कौन समझेगा? जिसको बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, कबीर जैसा महामानव बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। तो हम अपने पूर्वजों के दार्शनिकों के विचार को हम नहीं ध्यान दिए, हम नहीं समझे, और हमारा अहित करने वाला जो पुरोहित वर्ग है हमारा हमेशा एक्सप्लॉइट शोषण किया है, हम इंसान नहीं समझा, उसको हम भगवान समझ गए, पुरोहित समझ गए। पुरोहित का अर्थ समझना होगा। पूर्व मतलब गांव, हित मतलब शुभचिंतक। उनका फलाना के हित हथिन, रामेश्वर बाबू के हित हथिन, सुरेश बाबू। तो गांव भर के जो शुभचिंतक होता है उसको पुरोहित कहा जाता है। वो कैसा पुरोहित है? एक शब्द मैं कहूँगा कि आपके समाज में जब आज ये लोग आए विदेश से, तो ये लोग सिर्फ मर्द लोग आए थे, घोड़ा से आए थे। हम ही लोगों के बहु बेटियों को ये लूट करके धर्म पत्नी बनाया। वो फिर अपने बहु बेटी को लाने के लिए 8000 किलोमीटर नहीं पश्चिम गया, हम ही बैकवार्डों की बहु बेटियों को सुंदर सुंदर को लूट करके धर्म पत्नी बनाया। धर्म पत्नी का अर्थ समझना होगा। और जब हमारे बीच से, हमारे घर से ये घोड़ा पर चढ़ के तलवार लेके आके लूट करके हमारी बच्चियों को ले जाते थे, तो वो विलाप करती थी
कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना, भैया हो भैया बचाओ हो भैया। विलाप करते घोड़ा पर चढ़ा के लूट करके वो आर्ज ले गए और ले जाने के बाद उससे प्रजनन किया। तो बच्ची विलाप करती चली गई। नंगा तलवार देख करके, रिष्ट पुष्ट आर्ज के बदन देख करके 90% बैकवर्ड सरेंडर कर गए कि इसका विरोध करेंगे तो काट देगा, बच्चियों को ले जाएगा। ऐसी स्थिति में आज भी हमारी माँ बहनें शादी ब्याह में गीत गाती है, विलाप करती है कि बाबा बाबा पुकारी ले बबो न बोलले हे, भैया भैया पुकारी ले भैयो न बोलले। शादी ब्याह में आपके यहाँ गीत चलता है। जी जी। आज भी विलाप हमारी माँ बहनें कर रही है, इतिहास का रिपीटेशन कर रही है, लेकिन समझ नहीं रही है कि हमारे समाज की महिलाएं, हमारे पुरुष भाई लोग नहीं समझ रहे हैं कि किस दिन। और ये भाई कहे हैं और वो हमारी बच्चियों को मरवे में शादी कराता था वो लोग, ब्राह्मण लोग। और वो संस्कृत में जो उच्चारण आज सुने हैं ना, संस्कृत में वो कोई समझा है कि गाली दे रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है। और आप जैसे इतना लोग हैं, कोई अगर आदमी आ गया इस सभा में तो सब कोई उठ के प्रणाम 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 कीजिएगा, तो वो आदमी समझ जाता है कि आई एम सुपीरियर देन ऑल, मैं सबसे सुपर हूँ, कि सब आते आते हमको रिस्पेक्ट देने लगा, प्रणाम करने लगा। और जिसको प्रणाम न कीजिएगा तो उसका कोई मान्यता उसमें नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था, जब कब प्रणामे करना अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रणाम करके आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, तो सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रणाम कौन किया? तो कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवाड़, चमार, दुसाध, जादव, तत्वा, यही सा ना कि प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू साहब, तो निके रह जजमान, सुप्रीम कोर्ट के फैसला बा, ऊपर न उठिए, निके रह, प्रणाम प्रणाम। तो ये जो जात सबसे ज्यादा जिसको प्रणाम किया और टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लेके कोठी बखारी में भरा, तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। ब्राह्मण या क्षत्रिय कहियो आशीर्वाद ही छोड़ जा से न लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है, प्रणाम करना बुरी बात है। प्रणाम करने से अगर समाज का कल्याण होता तो प्रणाम करना अगर अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो उसको भी करना चाहिए। कि अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू के उम्रदराज, पढ़ा लिखा के ओकरो छोकरावा को प्रणाम जादव भाई, प्रणाम गुप्ता भाई, प्रणाम चमार भाई, प्रणाम दुसाध भाई करना चाहिए, प्रणाम कोयरी भाई, ये सब करना चाहिए ना। तो उसके यहाँ ये प्रथा प्रचलन नहीं है, हमारे समाज में एक तरफा है। तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया, जो किसी से आशीर्वाद न लिया उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। अब मानिए ना मानिए, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, अंग्रेज का आगमन इस देश में नहीं होता, तो अरुण गुप्ता आज यहाँ नहीं आता। और ये आप अगर समझते हैं तो ये भूल है। आज आप जो भी, आज भी आपका वो गंवई आए हैं तो तनिका एक ठो उनके यहाँ गया है मंदिर का कोई केस, देखे होंगे आप लोग, तो कहते हैं कि जाओ ना, तुम आए हैं काहे के लिए, देवतावा को कह देना अपना वो घर खुद बना लेगा। इसके लिए उन पर पूरा देश में बवाल हुआ, आप लोग देखे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, गंवई साहब। तो जब देवता का हम ही घर बनावेंगे, हम ही भोग लगाएंगे, हम ही खिलाएंगे, हम ही उनका सारा खिदमत करेंगे, और हमारे ऊपर जुर्म होगा तो चुन्हाने नुका जाएंगे, तो उनका खिदमत करने की क्या तुक है? घर में देवता हम इतना चुका माटी के उढका बना करके पूज रही, हमारी दादी पूजती थी, हमारे पिताजी नहीं कभी पूजे। और जब घर में आग लगता है तो सांप, छुछुनर, कुत्ता, बिलाई सब घर से निकल के भाजा, देवता जड़ जाता है। जब वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है तो आपका क्या रक्षा करेगा? कबीर क्या कहे थे? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पत्थर पूज रहे हो, सांप का पूजा करते हो, माटी के सांप बना दिया उसको पूजते हो, और जिंदा सांप मिलता है तो जुतिया के मार लाठी के पीट के मुआ देते हो। यह है ना सच्चाई?
कोई देवता 56 करोड़ 33 करोड़ देवता बनाया है, ये हम लोगों के लिए बनाया है। देवता होता नहीं है दुनिया में, कहीं देवता 56 करोड़ और 33 करोड़ नहीं होता है। यही बगल में चीन है। अभी देखिए यूट्यूब पर खोल के, हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा चाइना गए थे, पति पत्नी दोनों। तब मुझको फोन किए, हम चीन से आ गए, तो आइए। हम कल के अच्छा चीन का कुछ संदेश सुनाइएगा ना, तो हाँ आइए ना। तो गए, 2 घंटा गपशप हुआ। तो यूट्यूब पर हम बुलाया, यूट्यूब पर उनका डाला गया, उनसे बहस जो हुआ है। चीन में जाने के बाद एक भी देवता वहाँ नहीं, एक भी साधु संत नहीं, एक भिखमंगा चीन में नहीं, कोई चप्पल पहना हुआ चीन में हम नहीं देखे। जूता मोजा, जो वहाँ खाने का चीज़ जो बेच रहा है वो भी जूता मोजा में, उसका भी बहुत बेहतर कपड़ा लत्ता गारमेंट। चीन में गरीबी नाम का कोई चीज़ नहीं। आज चीन जिस विकास पर, जिस ऊंचाई पर, जितना चीन का डेवलपमेंट हो गया है और सबका तो नहीं, चीन का जितना, 100 वर्ष के बाद भी भारत उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगा। और उनका डॉलर गिर गया और दूसरे दुकान पर चले गए, इस दुकान पर कपड़ा उपड़ा लिए और दूसरे उनकी पत्नी के लिए कपड़ा खरीदाने चला गया। तो वहाँ जब पैसा निकालते हैं तो पैसा तो गिर गया था, उसी दुकान वहाँ पर निकाले, वहीं गिर गया $700। तो वहाँ से दौड़ते आ रहे हैं, तो वहाँ जो पहले से जो गहकी था वो डॉलरवा उठा के दुकानदार के जाके, उसी दुकानदार को जिसके यहाँ थे, वो रुपया ऊपर इधर चले आया और रुपया जाके डॉलर जाके जमा कर दिया कि सुनिए किसी का गिर गया है, आएगा खोजेगा तो उसको दे दीजिएगा। दुकानदार जमा कर लिया। तो वहाँ आगे के दुकान में जो ले रहे थे पत्नी के लिए अपना गारमेंट ले रहे थे, तो वहाँ से वो आए कि उसी दुकान पर गिरा है। तो दुकानवा पर जब आते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो वो आदमी बुझ गया कि वही खोजता है जिसका खोया हुआ रहता है। क्या क्या कुछ गिर गया है? तो हाँ डॉलर गिर गया है। तो आइए इधर आइए। तुरंत एक चाइनीज को कहा कि फ़ोटो लो। बहु आदमी फ़ोटो लेने लगा, इंडियन थे, बगल में खड़ा हो गया और इनको डॉलर गिन करके दे रहा है, वो फ़ोटो ले लिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कि जौन हमारे यहाँ जमा किया है वो आकर के कल पूछेगा कि डॉलरवा वो दे दिए, आया था वो आदमी, तो हमको प्रूफ रहेगा कि हाँ हम दे दिया वो डॉलर जो आपको दे रहे हैं। आज भी तो ऐसा इतना प्रगति कैसे कर गया? इसलिए वो प्रगति इतना चीन कर गया कि तुम बुद्ध को छोड़ दिए और बुद्ध को अपना लिया। हम सत्य को छोड़ दिया और चीन सत्य पर आमादा हो गया। हम बुद्ध को छोड़ दिया, बुद्ध मीन्स सत्य, पदार्थवादी सोच, विकसित सोच, वैज्ञानिक सोच। तो हम बुद्ध को छोड़ दिया तो हमारा हालत दुनिया के दौर में सीधे नीचे चला गया। और जो बुद्ध को एक्सेप्ट कर लिया दुनिया के दौर में सबसे आगे। चीन में कहीं कोई झगड़ा होता नहीं, कोई कोर्ट कचहरी इस तरह का नहीं। इतनी पार्टियां चीन में नहीं है। एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो नीचे से चुनाव होकर जाएगा, कौन राष्ट्राध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, वो बस हो गया। इतनी कोई परेशानी नहीं। भारत में हर 1 मिनट में एक हत्या होता है, 1 मिनट में एक बलात्कार होता है। भारत में एक पर एक साधु, सारा साधु आसेराम निर्मल बाबा दांती महाराज है कि ना सच्चाई है? एक भी वैज्ञानिक आइंस्टीन, जेम्स वाट भारत में आज तक पैदा हुआ? भारत में एक ठो डार्विन कोई पैदा हुआ? भारत में आसेराम राम रहीम निर्मल बाबा दांती महाराज, यही लोग पैदा करने का इनका धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र नहीं है, वो हमारे समाज को गुलाम बनाने का वो तिक्रम है, तिक्रम का शास्त्र है। और इस व्यवस्था को हम गला लगाए हुए हैं, समझने की जरूरत है। और आप टोटल ब्राह्मणवाद में फंसे हुए लोग हैं, परिवार को फंसाए हुए हैं। आप देखते हैं कि बच्चों को भी फंसा दिया। बच्चा के गर्दन में हनुमान के, दुर्गा के तबीज पहनाए हुए, हाथ में बद्धी बांधे हुए, टीकी रखे हुए हैं, भुरुकुआ चनन किए हुए हैं, जिसको जगदेव प्रसाद बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान था? साफ कपड़ा 7 निशान।
ये सब निशान है, ब्राह्मणवाद का पोसुआ का निशान है। जैसे कि कोई कुत्ता कोई पोसता है, 5 गो कुत्ता अगर कोई कुत्ता पोसता है और चमौटी पहना देता है तो आदमी देख देता है कि पोसुआ है। और 5-6 गो कुत्ता लगता है झगड़ा करने तो कह रहे डिस्टर्ब हम लोगों को होता है, जाओ कुतवा को मारो। जैसे कुतवा के मारने जाइएगा तब पोसुआ करे, पोसुआ के न मरिया न तो जो पोसले हो तोरा से झगड़ा करते हो, अनेरुआ के मार। तो जितना हमारे समाज के बैकवर्ड के लोग हैं सब अपना बच्चा के ब्राह्मणवाद के प्रतीक बना दिए टीकी।